हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। और हम 5.1 पढ़ चुके, 2 पढ़ चुके, अब 3 चल रहा है बेटा। इसमें भी हमने कितने क्वेश्चन निकाल दिए थे? 16। तो 17वां देखो। देखो 17वां क्वेश्चन क्या है, लिखूंगा तो बहुत बड़ा है, मैं रीड कर देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं क्या है। देखो क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, एक स्कूल के विद्यार्थी है बेटा, ये वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभागी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे सेकंड क्लास का है तो वो सेकंड पेड़ लगाएगा, तीन दो ही पेड़ लगाएगा। थर्ड क्लास का है वो थर्ड पेड़ 3 पेड़ लगाएगा, फोर्थ क्लास का है वो 4 पेड़ लगाएगा, ऐसे सोचा। तो उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग मतलब एक आदमी 1 पेड़ लगा रहा है। क्लास सेकंड का 2 पेड़ लगाएगा और क्लास 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। जैसे अपनी क्लास फर्स्ट है, इसमें 3 अनुभाग होंगे। अब जैसे 3 का मतलब 3 व्यक्ति हो गए, तो ये एक एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी क्लास के हैं वो 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 विद्यार्थी हो गए, जैसे एक व्यक्ति 2 पेड़ लगाएगा तो दूसरा भी कितना लगाएगा? 2। और दूसरा तीसरा भी कितना लगाएगा? 2। तो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे क्लास सेकंड? 6। ऐसी तीसरी क्लास का एक बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, फिर दूसरा भी 3, क्योंकि एक क्लास से ना वो क्या ले रहा है, 3 बच्चे ले रहा है। जैसे अब समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे क्लास 1 है तो इसमें से एक बच्चा एक ही पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 बच्चे ले रहे हैं क्लास से, तो एक एक पेड़ लगा दिया, टोटल कितने हो गए? 3। अब क्लास सेकंड है, जैसे कक्षा सेकंड है, इसमें ये कहेगा 1 2 3, तो एक व्यक्ति 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि क्लास सेकंड का है, ये भी 2 लगाएगा और ये भी 2 लगाएगा। अब कक्षा में थर्ड की बात करता हूँ बेटा, थर्ड, तो इसमें 1 2 3, तो ये क्लास 3 है, तो एक जो बच्चा है वो 3 पेड़ लगाएगा, ये भी 3 और ये भी 3। ऐसे ही क्लास फोर्थ का है तो एक व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा? 4 लगाएगा। और क्लास से 3 व्यक्ति को चूज कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या अब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा समझो, मैं लिखूंगा, आपको पता है एक क्लास से कितने बच्चे ले रहा है? 3 ले रहा है, ठीक है। तो मैं 3 को कॉमन ले रहा हूं, ये 3 व्यक्ति हो गए। और क्लास कौन सी? 1 2 3 4, ये 5th क्लास हो गई, ये 6 हो गई, ये 7th हो गई, 8th हो गई, 9th हो गई, 10th हो गई, 11th हो गई और 12th हो गई। अगर हम मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सी क्लास कितने पेड़ लगा रही है बेटा। इससे मल्टीपल करूंगा तो 3 पेड़, एक व्यक्ति के हिस्से में एक एक पेड़ आ गया। 3 का मल्टीपल में 2 से करूंगा तो 6, एक के व्यक्ति में 2 आ गए। अब ये क्लास 3 है, 9, एक के में 3 पेड़ आ गए। तो इस प्रकार से मैंने ये 3 है ये कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। अब हमको पता है कि ये क्या है, एक क्लास से 3 जो बच्चे हैं वो बाहर निकाले हैं मैंने, ठीक है। अब अंदर क्या छोड़ दिए, ये क्लासें हैं और ये बच्चों की संख्या है। अब देखो बेटा यहां से अब ये एपी बन गई 1 2 3, तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 1। प्रथम पद क्या हो गया बेटा? 1। इसका सारवांश, अगर ये तो प्रथम पद हो गया, और लास्ट क्लास कौन सी है इसमें? 12वीं, तो ये अंतिम पद कौन सी हो गई? ये हो गई। और इसमें एन कितने हो गई? एन का मान क्या है? 12 ही। अरे टोटल क्लास कितनी है? 12। तो एन का एन भी हो गया, अंतिम पद भी हो गया और एन का मान भी हो गया। अब अपने पास प्रथम पद है, अंतिम पद है और एन का मान है, तो मैं क्या निकालूंगा? एस एन, एन बटे 2 ए प्लस ए। अब बेटा टोटल क्लास कितनी? 12, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 12। ओके, यहाँ पे 12 रखा, 2, ए की वैल्यू यहां से रखा 1, और बेटा एन की वैल्यू वहां से रखूंगा मैं, तो क्या है? 12 है, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल आउट किया 6 टाइम, तो यहां से देखो जो क्या निकल के आया रिजल्ट, यहाँ से मल्टीपल 13, 12 और 1 13, 13 पंजे 13 छिक्की 78। तो ये जो बच्चे हैं टोटल कितने पेड़ लगा रहे हैं? और यही अपना क्या है बेटा? हम इसको देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है? छोटा है, ठीक है। बात समझ में आ गई?
ये क्या है, छात्रों की संख्या, ये क्या है, क्लास, ये सब, ठीक है। अब इसका मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास कितने पेड़ लगा रही है। ओके, ये छात्रों ने पेड़ों की संख्या मान लो, कोई कैसे भी मान लो, कुछ भी मान लो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या निकाल दिया बेटा, योगफल निकाल दिया, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखो, ये क्वेश्चंस की जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये बहुत बड़ी है, लेकिन टाइम लगता है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। देखो क्या कह रहा है, केंद्र ए से, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये केंद्र ए है, यहां से प्रारंभ करते हुए वो क्या कर रहा है, वो सर्किल बना रहा है, सर्किल बना रहा है, सर्किल बना रहा है, और उसने इस प्रकार से इसको छोड़ दिया है। ये इसका क्या हो गया, ए सेंटर हो गया। आगे क्या कह रहा है वो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, एक तो केंद्र ए है और एक क्या है, ये बी है, ठीक है, को लेते हुए त्रिज्या, त्रिज्या बना रहा है। त्रिज्या आपको पता है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है बेटा, केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। जैसे ये अपना सर्किल है, ये केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसने त्रिज्या दे रखी है क्या, 0.5, 1.0, 1.5 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचा। ये इसने जो बना रखी है, कैसे बना रखी है बेटा, अर्धवृत्त, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त, अगर परिधि में से मैं आधा कर देता हूं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये कट गया, क्या गया अपने पास, पाई आर, ठीक है। अब उसने देखो दे क्या रखा है, दिया है, यहां मैं लिख देता हूं, दिया है क्या, त्रिज्याएं। त्रिज्याएं क्या दे रखी है बेटा उसने, त्रिज्याएं दे रखी है उसने 0.5, 1.0 और 1.5, इस प्रकार से उसने त्रिज्याएं दे रखी है। और कितनी त्रिज्याएं दे रखी है समझो, उत्तरोत्तर खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से। कितने अर्धवृत्त है बेटा, 13। हाँ, तो कुल अर्धवृत्त कितने हैं, कुल अर्धवृत्तों की संख्या, और वो क्या है बेटा, 13। अब मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ गई, ये तो मैं मिटा रहा हूँ ये समझाने के लिए ताकि प्रति क्या होती है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि स्पेस मिल जाए हमें। तो मैं लिखूंगा यहाँ से कुल अर्धवृत्तों की संख्या, और वो क्या है बेटा, 13। अब देखो, हमने निकाल दिया अर्धवृत्त की परिधि, निकाल दी हमने पाई आर। क्या मैं 13 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 और डेट डेट कहां तक, पाई आर 13 तक। आई बात समझ में। अब तुम देखो, यहां से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, पाई मैंने बेटा कॉमन लिया यहाँ से, तो मेरे पास क्या बच गया, R1 R2 R3 और डेट डेट क्या, R13। अब हमको पता है, हमारे लिए उसने त्रिज्याएं क्या दे रखी है, ये दे रखी है, त्रिज्याएं तो दे रखी है उसने, तो क्या मैं इनकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो उसने क्या दे रखा है बेटा, पाई 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0, इस प्रकार से उसने कहां तक दे रखा है, 13 त्रिज्याओं तक दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से मैं अब, ये क्या हो गया अपना प्रथम पद, फॉर्मूला लगाता हूं मैं यहाँ से, ये अपनी एपी बन गई। प्रथम पद क्या हो गया बेटा, ए का मान क्या गया, 0.5। ओके, अब देखो, तो इसका डी है वो कैसे निकालूंगा मैं, A2 माइनस A1। अब आपको पता है 0.5 में 0.5 ऐड किया तो बना गया, 1 में 0.5 ऐड किया तो ये 1.5 आ गया, इसमें 0.5 ऐड किया तो 2 आ गया। इसका मतलब हमारी जो डिफरेंस है कॉमन सारवांतर वो क्या है, 0.5। अब हमको पता है इसमें कुल नंबर, कुल त्रिज्या कितनी है, 13, एन की वैल्यू पता है हमें, तो एन कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, देखो आंसर में क्या पूछ रहा है, तो अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है।
तो हमें क्या निकालनी है बेटा, कुल लंबाई। तो देखो ये फॉर्मूला में इधर इधर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इक्वल एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब बेटा देखो एन कितना, एन 13, ए 0.5 प्लस 13 माइनस वन, और डी कितना 0.5। ओके डन। अब यहां से देखो बेटा, अरे एक चीज तो रही गई अपनी बेटा, ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो चीज है ना हमको पता ही है, लेकिन साथ में ये इसके लिए तो लगा है, इसके साथ मल्टीपल में क्या है, पाई। तो अपने को यहाँ क्या लगाना है, पाई। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ इधर, ये क्या गया पाई। तो अब देखो क्या आएगा, पाई, यहां से क्या है इनकी वैल्यू 13/2, टू ए कितना है 0.5 प्लस 13 - 1 0.5। अब समझो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.1416। ठीक है, तो अपन 22/7 लेंगे। तो देखना बेटा यहाँ से क्या आएगा, 22/7 गुणा 13/2, इसका मल्टीपल किया तो कितना आएगा 0.1, 1 अरे 0.5 है, इसका मल्टीपल 2 से करोगे तो 10, 10 हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1.0। ठीक है, प्लस यहाँ से 12 गुणा 0.5 करोगे बेटा, तो देखो यहाँ से क्या रह, इससे ये काट दो 11, तो देखो क्या आया 11/7 और मल्टीपल में क्या है 13। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 प्लस 12×5 = 60, तो और एक अंक के बाद 0 है तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या बेटा रिजल्ट निकला, अपना अपना रिजल्ट निकला यहाँ से कि 11 गुणा 13/7, और इसको जोड़ोगे तो ये भी गुणा में कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो देखो 13 एकम 13 हासिल के 13, 13 और 1 14। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या गया 141 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये लंबाई की बेटा, ये किसकी लंबाई आ गई, इसकी सर्पिलाकार की, क्योंकि सर्पिलाकार चला है इसकी टोटल क्या निकल के आ गई, लेंथ निकल के आ गई। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो एक बार इसको नोट कीजिए फिर मैं समझाता हूँ। और अरे बेटा ये 141 थोड़ी आएगा, अरे 13 का गुणा 1 से करिए, 13 एकम 13 हासिल के 1, तो 143 सेंटीमीटर आएगा बेटा, मल्टीपल अपना गलत था। अरे ठीक है ना, तो 143 सेंटीमीटर आएगा। इस सर्कल की लंबाई क्या जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, सर्कल की कुल लंबाई कितनी आ गई बेटा 143 सेंटीमीटर। नोट करो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या 19वां, और ये क्या कहता है समझो। ये भी मैं बेटा रीड करके लिखूंगा नहीं, आपको ये सही समझाता हूं। देखो कैसा है, क्या कह रहा है कि 20 लट्ठों की देरी में इस प्रकार रखा जाता, 200 लट्ठों को देरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है, 200 लट्ठे। ठीक है, लटका मतलब इस टाइप से, ये देखो चित्र दे रखा है आपको। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको, इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ, जो सबसे नीचे वाली ये पंक्ति है इसमें टोटल कितने 20 लट्ठ। ठीक है, आगे कह रहा अगली पंक्ति, इससे अगले वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 19, तो ये कम होता जाएगा, फिर कितने हैं 18, फिर कितने 17, और इस प्रकार से ये कम होते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 200 लट्ठ कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, हमको बतानी है कुल पंक्तियों की संख्या। तो बेटा ये कह रहा है कि जो ये 200 लट्ठे है ना, इनको कुल कितनी पंक्तियों में ऐसे रखा जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, कुल कुल पंक्तियों की, बिल्कुल पंक्तियों की संख्या। और कुल पंक्तियों की संख्या इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है, ये एन पूछना चाह रहा है। ये क्या हो गया, ये एन हो गया। अब देखो इसने क्या दे रखा है, पहली पंक्ति में बेटा दिया है, अपन लिख देते हैं अभी क्या दिया है,
पहली पंक्ति में कितने लट? 220, फिर 19, 18, 17, इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है। राइट। अब इसने योग भी दे रखा है। योग क्या दे रखा है? कुल लट कितने? 200। तो एसएन की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है बेटा? 200 दे रखी है। उसने कुल लक्ष्य दे रखा है, वो बोल रहा है कि इनको पंक्तियों में किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए, तो उन लट्ठों को रखने में कितनी पंक्तियों की जरूरत होगी। पहली में 20 आ गए, दूसरी में 19 आ गए, तीसरी में 18, 17। तो ये सोच बोलता रहा है कि कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी ऐसी, ठीक है ना। तो हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो देखो बेटा, ये भी दे रखा है। यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? प्रथम पद। तो यहां से हमने निकाला प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है अपना? 20 हो गया। यहां से ही अपन क्या निकालते हैं? सारवांतर। तो बेटा दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो 19 माइनस 20, तो माइनस के 1। ठीक है। अब अपन एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और क्या है एसएन वाला फॉर्मूला? एसएन n/2 2a प्लस n-1। राइट। अब समझो बेटा, एन की वैल्यू कितनी पता ही नहीं, लेकिन एस एन का तो पता है हमें। एस एन कितना है अपने पास? 200। n/2, यहां से देखो 2, ए कितना? 20 प्लस n-1 और माइनस के 1। तो यहां से देखना बेटा, क्या मैं इसका इससे मल्टीपल कर सकता हूं? तो ये कितना हो गया? 400। यहाँ पर क्या रह गया? n। अब बेटा क्या मैं इसका इससे मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा? 40। -1 का n से करूंगा तो माइनस के n, और -1 का गुणा -1 से करूंगा तो प्लस के 1। अब मेरी बात समझो, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। इस n का अंदर मल्टीपल कर दो, इस n का अंदर पहले एक बार एक स्टेप और लिख लो, n का बाद में करना बेटा। n यहां से देखो 40 और 1 41 माइनस n। अब n का अंदर मल्टीपल करोगे बेटा तो क्या आएगा? 41 का n से करोगे तो 41n, और n का n से करोगे तो n का स्क्वायर। सारी वैल्यूज को एक तरफ ले लो। मैंने एक तरफ ले ली तो क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस के 400 बराबर 0। अरे बेटा, जब हम दूसरी साइड में आते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो अपना जो है क्या है, वो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो, इस ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। मैं ये वाली वैल्यू इधर लेके आ रहा हूँ एलएचएस की तरफ। ये आरएचएस होता है, ये एलएचएस होता है। तो मैं इधर क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे ये n स्क्वायर या माइनस का, इसको पॉजिटिव करना था मुझे, इसलिए। ठीक है। तो मैं बेटा इसको इधर लेके गया तो पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, और ये नेगेटिव। अब ये बन गया क्या? द्वैघात समीकरण। और द्वैघात समीकरण बन गया तो अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा कि मल्टीपल करने पर तो कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए, और इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 41 आना चाहिए। अब ये अपन इसके फैक्टर करते हैं। वो फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन 400 के क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि इसके कैसे जोड़े बनेंगे। तो देखो बेटा, 200, 100, 50, 25, 5, 5, 5। अब हमको पता चल गया, इनको यूज करते हुए ही हमको क्या बनाना है? ये वाला समीकरण बनाना है। तो देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा? इसका गुणा करो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, और 8 गुणा 16, और 16 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो देखो बेटा, यहां से क्या गया? n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400। अब देखो, माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो जाते हैं, और इनको जोड़ेंगे तो -41 आ जाएगा। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये। क्या कॉमन ले सकता हूँ? n। तो यहाँ से आ गया n-25। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? माइनस के 16, और यहाँ से आ गया n-25। तो n की जो वैल्यूज है बेटा, वो क्या निकल के आई? एक तो n-25, और एक बन गया n-16। तो अब देखो, यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा फाइनल? n की दो वैल्यूज आ गई। एक तो आ गई n की वैल्यू 25, और एक आ गई n की वैल्यू
16। ठीक है, अरे 0 के बराबर रखोगे तो ये 25 उधर चला जाएगा और 16। ठीक है, अब केस बनेंगे अपने पास। भाई एन की वैल्यू 2 आई है, तो सबसे पहले अपन केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, जब एन की वैल्यू क्या यूज करूंगा मैं, 25, तो देखो अब इसके लिए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं व्यापक पद। ठीक है, तो देखो बेटा एन का मान कितना है, 25, ए का मान कितना है, यहां से देखो प्रथम पद 20 प्लस एन कितना 25 माइनस 1, और ये कितना है माइनस के 1। तो देखना बेटा क्या आया यहाँ से, 825 बराबर 20 प्लस 24 मल्टीपल 1। तो देखना बेटा ये 24 का गुणा जब मैं -1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 24 माइनस के 4। तो एक बात बताओ, एक तो रिजल्ट निकला अपने पास -4। अब सेकंड केस क्या है, केस और सेकंड में क्या है, एन की वैल्यू 16। ओके, अब देखो वो यूज करूंगा मैं व्यापक पद, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 तो बेटा एन कितना 16। समझो, अब मुझे पता चलेगा कि जो एन है ना, ये 25 लेना है या 16 लेना है। ठीक है ना, ये हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से ए कितना बेटा 20, यहाँ से 16 माइनस 1 और ये माइनस के 1। तो देखना 20 प्लस 15 गुणा -1, तो क्या आया 20 माइनस 15 बराबर के 5। तो ए 16 है वो कितना आ गया 5। अब मुझे एक बात बताओ, पंक्तियों की संख्या में लूंगा, ये क्या माइनस में ले सकता हूँ क्या मैं, अरे पंक्तियों की संख्या माइनस में होती है क्या, नहीं। इसका मतलब हम ये तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर 5 आया, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जो ये 200 लट्ठे है ना, इनको 5 पंक्तियों में अरेंजमेंट किया गया, ये 5 पंक्तियों में आ गए। ठीक है ना, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा 5। हमने कुल पंक्तियों की संख्या क्या निकाल दी 5, और इस प्रकार से इस आंसर को करना था। सबसे पहले क्या था, 200 लट्ठ थे। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इन 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले उसने दे रखा है कि जो पहली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठ है, फिर एक एक कम करता हुआ गया है, तो इससे हमें क्या मिल गई, एक एपी मिल गई, समांतर श्रेणी मिल गई थी बेटा। ठीक है, तो प्रथम पद ये हो गया, डी का मान भी आ गया, और हमको पता है एस एन, उसने योगफल ऑलरेडी दे रखा है कि 200 रखे, तो हमने पहले तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमें द्विघात समीकरण मिला, हमने उसको सॉल्व किया, वहां से मुझे एन की 2 वैल्यूज मिली। तो उन 2 वैल्यूज को हम कंफ्यूज थे कि जो ये दे रखा है, ये इनको हम कैसे यूज करें कि 25 माने या 16 माने। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हमने फिर एन को लिया, एन से वैल्यू माइनस किया है तो इसको तो अपन नहीं ले सकते। फिर हमने एन की वैल्यू जब 16 लिया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली, और पॉजिटिव वैल्यू मिली तो इससे ही हमें इसका क्या मिल गया बेटा, आंसर मिल गया, और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कुल पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, 5 होगी या 16 होगी, 5 में कैसे आएंगे बेटा, देखना इनको ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 ऐड करोगे तो नहीं, कुल पंक्तियों की संख्या हो गई 16। अरे एन की वैल्यू 25 और 16 तो निकाली थी, और पंक्तियों की संख्या एन माना, तो जब हम 16 एन की वैल्यू 16 ले रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो पंक्तियों की संख्या है वो हो गई कितनी 16, कितनी हो गई 16। ठीक है ना, अब इसको नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब 20वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, एक ये बाल्टी है बेटा। ठीक है, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, ये एक बाल्टी हो गई अपने पास। ठीक है, ये क्या है बाल्टी। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से और यहां तक एक आलू रखा है, उसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। पहला आलू 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू है वो 3 सेंटीमीटर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां, ये एक ही लाइन पर रखे हुए हैं। ठीक है, यहां से पहले आलू की दूरी कितनी थी 5 सेंटीमीटर की दूरी। अब ये क्या कहता है कि प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाती है, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक आई, आलू तक कितनी सेंटीमीटर की दूरी चली
5। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी चली और अब इस आलू को उठा के लाई और वापस इस बाल्टी में डाल दिया, तो 5 सेंटीमीटर दूरी चली और 5 सेंटीमीटर ही वापस आई, तो दोनों की कितनी दूरी चल दी उसने, 10 किलोमीटर। तो ऐसे ही प्रत्येक आलू का हमें निकालना है। तो देखो बेटा क्या बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर और फिर वापस आई, तो ये कितनी चल ली, 10। अब देखो पहला आलू डाल दिया इसमें, अब दूसरे आलू तक की दूरी तय करने में कितना, 5 तो ये है ही, 5 और 3 8। अब 8 सेंटीमीटर आई और 8 सेंटीमीटर ही वापस आई दूसरे आलू के लिए, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होता, 3 और जोड़ दो 11, तो 11 सेंटीमीटर आई और 11 ही गई, तो 11 से 2 से गुणा कर दो क्योंकि आने जाने की दूरी 22 हो गया। ऐसे यहाँ पर 11 और 3 14, 14 सेंटीमीटर आई और 14 वापस आई, तो ये कितना हो गया, 28। इसका मतलब देखो 6 6 6 6 का डिफरेंस आ रहा। अब इसमें देखो 6 और ऐड कर दो 34, इसमें 6 40 46 52 58 और 64। देखो टोटल 10 आलू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए 10 सेंटीमीटर चली, दूसरे आलू को डालने के लिए 16 सेंटीमीटर, तीसरे को 22, चौथे को 28 और इस प्रकार से जो लास्ट 10वां आलू था उसके लिए वो कितनी चली, 64 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, तो अब इसमें देखो प्रथम पद क्या हो रहा है, प्रथम पद हो गया इसमें बेटा 10, ठीक है। सार्वांतर क्या हो जाएगा, पहले पद दूसरे में से पहला घटा दो 6, ये अंतिम पद हो गया, क्या हो गया, अंतिम पद क्या है 64। टोटल कितने आलू, कुल आलू कितने, मैं यहां लिख देता हूं, कुल आलू कितने, कुल आलुओं की संख्या, इसका मतलब एन का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब इनका योग निकालना है कि इस बाल्टी में इन 10 आलुओं को डालने के लिए वो कितने सेंटीमीटर की दूरी चली। तो अपने पहले आलू के लिए 10 है, दूसरे का 16, इन सब का योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN N/2 2a प्लस 2a वाला नहीं, a और an दे रखा है तो a प्लस an। तो देखो बेटा n का मान 10, आलू 10 है अपने पास, तो 10/2, a कितना है 10, अंतिम पद कितना है 64, अरे लास्ट की दूरी आलू की 64 सेंटीमीटर हो गई। तो देखो इसको ये काट दिया 5, तो यहाँ से क्या आया, S10 बराबर 5 गुणा 64 प्लस 10 74, और टोटल कितना आ गया 370 सेंटीमीटर। तो इन 10 आलुओं को इस बाल्टी में डालने के लिए उसने कितनी दूरी चली, 370। तो ये क्या हो गई, इसकी कुल दूरी हो गई। आई बात समझ में। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, इसमें आने की और जाने की दूरी हमको इंक्लूड करनी थी, जोड़नी थी, ठीक है ना। भाई 5 आई तो 5 ही जाएगी, तो डबल हो गई ना 5 की, 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो इस प्रकार से हमें ये आंसर करना था, ठीक है। ये पहले आलू के लिए इतना चला, दूसरे के लिए इतना, और 10वें आलू के लिए तो 64 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी। तो ठीक है, अब इसी के साथ ये चैप्टर हो गया अपना खत्म। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।